दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत है या कोई और देश, हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं जितना वे हम पर लगाते हैं। ट्रंप ने यह आशा भी जताई कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ को सही करेगा, उसकी दरों को सही करेगा। टैरिफ दूसरे देश से आयात किए गए सामानों पर लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि वह दूसरे देशों की ओर से लगाए जाने वाले करों के समान टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो उन्हें वापस भारत में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ अप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं और वे यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा है। इन बच्चों को बहुत से सपने दिखाकर उनसे कई तरह के वादे कर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की जरूरत है। टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि हम भारत की रक्षा बिक्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम भारत को M-35 स्टील्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने की कोशिश भी करेंगे। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुचित और बहुत कड़े टैरिफ को हटाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच कम होती है। टैरिफ को लेकर ट्रंप सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी दुश्मनों से भी बुरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि तहव्वुर राणा को अब भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत को सौंप रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर भी सार्थक चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के भारतीय बाजार में जगह देने के लिए भारत नियमों में सुधार ला रहा है। उन्होंने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिकी सहयोग में प्रगति होने पर संतोष जताया। ट्रंप ने आशा की कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका एक साथ आएंगे। ट्रंप ने कहा कि वह और नरेंद्र मोदी इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका को भारत का नंबर 1 तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन में हमारी कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में
भारत उदासीन रहा है, भारत न्यूट्रल रहा है, लेकिन यह गलत है। अमेरिका में ट्रंप की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया कि क्या आपने ट्रंप के साथ गौतम अदानी मामले पर चर्चा की है और क्या आपने इस मामले में ट्रंप से कार्रवाई की बात की है। इस प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। इस पर पूरे विश्व को हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं और हर भारतीय को अपना मानते हैं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही किसी तरह की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के इस जवाब पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी छा जाती है और विदेशों में पूछो तो निजी मामला बता दिया जाता है। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरनी हो तो मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। बहरहाल अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर सख्त दिखाई दिए। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।